टू कसीम्स किचन। आज के अफ्तारी की तैयारी के एपिसोड में हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो बॉल्स। थोड़ी सी इसमें वेरिएशन क्रिएट करेंगे। कुछ बॉल्स जो हैं हम बनाएंगे चीज़ के साथ, जिनके सेंटर विल बी चीज़ फिल्ड, और बाकी जो है वो नॉर्मल बनेंगी। ठीक है, चलें अब फटाफट एक नज़र डालते हैं इंग्रेडिएंट्स पे जो हम आज यूज़ करेंगे। आधा किलो चिकन है जो कि मैंने श्रेड कर ली है बॉईल करने के बाद। बॉईल करने के लिए आपने चिकन ब्रेस्ट बोनलेस जो होते हैं उसके आपने आधा किलो के पीसेस लेके और उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्चें लो हीट पे आपने उसको पकने देना है। ठीक है, ताकि अच्छी तरह गल जाएं। आलू अगेन बॉईल करके ठंडा करके उनको आपने मैश कर लेना है। ये भी आधा किलो है, सेम एज द चिकन, सो सेम प्रोपोर्शन। ठीक है जी। उसके अलावा मोज़रेला चीज़ फॉर द वंस दैट वी आर गोइंग टू फिल विद चीज़, चिली फ्लेक्स, ठीक है, ये यूज़ होंगे। नमक यूज़ होगा ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। ठीक है जी। उसके अलावा ग्रीन चिली फॉर द फ्लेवरिंग एंड द स्पाइस, एक अंडा जिसके अंदर हम बॉल्स को जो है वो रोल करके फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। कोरिएंडर लीव्स अ हैंडफुल, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन। ठीक है जी, ये हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए बेसिकली हम एक बाउल के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये आपके चले गए चिकन, ये आपके चले गए इसके अंदर पोटैटोस। बाकी मैं अभी कटिंग करके चीज़ें रेडी करता हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड क्रम्स मैंने बैग में क्यों रखे हुए हैं। इसकी एक वजह है, वो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी, और मैं आपको बताऊँगा अभी। ये वही ब्रेड क्रम्स है जो कल सैंडविचेस हमने बनाए थे, उनकी साइड्स जो एजेस उतारी थी ब्रेड पे से, उसको बेसिकली चॉपर के अंदर चॉप करके तो ब्रेड क्रम्स बना लिया। कुछ कोशिश करेंगे हम कि चीज़ें रीयूज़ हो जाएं और ज़ाया ना करनी पड़े। ठीक है जी। चले, सबसे पहले मैं जो हूँ वो धनिया और मिर्चें चॉप कर लूँगा। धनिया बेस्ट ये है कि आप हाफ इसको कर लें, ताकि जो एंड आपने काटा है वो इक्वल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, कटिंग की टेक्निक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फाइनली आपने इसको चॉप कर लेना। ठीक है जी, चॉप करके ऑल ऑफ दिस इज गोइंग इनटू द मैजिक बॉल। नेक्स्ट हम ग्रीन चिली को इसी तरह से फाइनली चॉप कर लेंगे। इसको आप चॉपर में भी कर सकते हैं, आप छुरी से करना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं। अगेन मिर्चों की क्वांटिटी आपने उतनी रखनी है जितनी आपको पसंद हो। ये वाली बहुत क्या कहते हैं वो बुलेट चिली टाइप का इसकी तेज़ी है, तो मैं 3-4 से ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि आपकी चिली जो है वो रेड चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर ऐड होंगे। अच्छी तरह आपने इसको चॉप कर लेना ताकि कोई बड़ा पीस किसी एक आधी बॉल में ना आ जाए, क्योंकि लाइक आई सेड ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हैं। ठीक है जी, ये फाइनली चॉप हो गई हैं और इसको भी हम अपने मैजिक बॉल में डाल रहे हैं। साथ ही जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स, एक टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स, एक ही टीस्पून जो है वो हीप्ड क्यूमिन का ज़ीरा। इसको मैं अगेन हाथ में डाल के इसको थोड़ा सा मसल लूँगा, उससे ज़रा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, थोड़ी सी फ्रेशनेस उसमें आ जाती है। ठीक है जी। बाकी नमक आधे से 1 चम्मच, क्योंकि आपके चिकन में भी पहले आपने नमक डाला हुआ है।
और उसके अलावा जो है वो ब्लैक पेपर। मुझे फ्रेशली क्रश्ड पसंद है, अगर आपके पास प्री क्रश्ड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलो सब कुछ आपका चला गया है बोल में। जो बाकी आपके पास इंग्रेडिएंट रह गए हैं, चीज़, एग और ब्रेड क्रम्स, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर चले गए। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लें ताकि इवनली आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हर जगह मिक्स हो जाएं, और उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको मैश कर लेना है। जो आपके पोटैटोज़ हैं यही बेसिकली आपका बाइंडिंग फैक्टर बनेंगे फॉर योर चिकन, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह आपने मैश कर लेना, अच्छी तरह आपने इसको मैश कर लेना, ठीक है, ताकि ये एक तरह से वो पेस्ट टाइप की बन जाएगी और आपस में फिर बॉल्स जो हैं वो बिखरेंगी नहीं। ये मटेरियल आपका अच्छी तरह मैश हो गया, आपको आई एम श्योर वीडियो में बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि इसके पीसेस लेके तो बॉल्स बनानी है। कुछ मैंने ये प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दो मैं आपके साथ करूँगा। तो जो नॉर्मल वाली है वो तो आपने थोड़ा सा मटेरियल लेके, अच्छा हल्का सा पानी अगर आप अपनी जो है ना पाम पे लगाना चाहें हथेली पे तो उससे आसानी हो जाएगी। आपने उसको लेके तो हाथ में सर्कुलर मोशन में उसको जो है ना वो राउंड सा शेप दे देना है, स्फेरिकल, ठीक है जी। ये देखें खूबसूरत सा इसका बड़ा ही ऑलमोस्ट इक्वल शेप आ गया। थोड़ा सा साइज़ ऊपर नीचे होगा तो डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स द इंटेंशन। एवरी पीस इज़ केयरफुली हैंड क्राफ्टेड ठीक है। तो चीज़ वाली बॉल के लिए आपने थोड़ा सा फ़र्क ये करना है, अगेन वेट योर पॉम ताकि वो मटेरियल चिपके नहीं। इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, ठीक है ना, जिस तरह आप कबाब बनाते हैं फ्लैट करके। तो इसके सेंटर में अब मैं रखूँगा चीज़ थोड़ी सी, और उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे सारी साइडों से अच्छी तरह, ठीक है ना, ताकि ऑलमोस्ट ये इक्वल हो जाए। और फिर अगेन सेम थिंग, इसको आप जो है ना सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते रहेंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये राउंड सा बॉल बन जाएगा। एक और लास्ट मैं चीज़ वाली बनाऊंगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये चार मैंने रेडी किए हैं आज के वीडियो के लिए। बाकी बहुत सारा मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, और आप जो है वो इनको प्रिपेयर करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब आपका दिल चाहे जितनी क्वांटिटी आपने करनी है उसको निकाल लें और उसको आप फ्राई कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हम जो है अंडा जो है वो क्रैक करके तो ब्रेड क्रम्स के लिए उसको फेंट लेंगे, ठीक है जी। चले जी, अंडा हो गया रेडी। अच्छा, बॉल्स का मैंने थोड़ा सा साइज़ डिफरेंट रखा है। ये जो है ये नॉर्मल चिकन एंड पोटैटो विदाउट द चीज़, और ये थोड़ी सी बड़ी हैं जो कि विद चीज़ इन द सेंटर। नेक्स्ट स्टेप हम इनको जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। उसके लिए एक एक करके मैं इसको पहले एग के अंदर रोल कर लूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर बेसिकली मैंने आपको कहा था ना कि ये मैंने बैग में रखा हुआ है किसी वजह से। वो वजह ये है कि अब मैं जैसे जैसे इनको एग में रोल करके रखूँगा तो एट द एंड बजाय इसके कि मैं उसके अंदर मटेरियल के अंदर रोल करूँ, आई विल लेट देम रोल ऑन देयर ओन, ठीक है। और उसके लिए सीन आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको हल्का सा मैंने बैग को उठा लेना है और ये प्रीटी मच ऑन इट्स ओन जो है इसको आप रोल करेंगे तो ये रेडी हो जाएंगी। सिंपल एज दैट। इनको अब निकाल के वापस हम प्लेट में रख लेंगे। और जब आप इनको ब्रेड क्रम्स लगाना शुरू करें उस टाइम पे आप, अगर आपने अभी खानी है तो आग जो है आप ऑन कर दें
ताकि आपका ऑयल जो है वो हीट हो जाए। ठीक है जी, मैं चीज़ वाली बॉल्स को भी साथ ही जो है वो उनके भी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देता हूँ और फिर हम फ्राइंग की तरफ चलेंगे। चलें जी, अब मैंने इनको एक एक करके ऑयल के अंदर डाल देना। अच्छा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है। बस आपको सिर्फ जो है वो ब्रेड क्रम्ब जो आउटर लेयर है उसको गोल्डन ब्राउन करना है एक कलर देने के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले डाली थी विदाउट चीज़, ये आप देखें कि तकरीबन ये रेडी हो चुकी हैं। ये वाली हल्की सी इस साइड पे इसको हीट चाहिए। ये दो दो करके मैं इनको निकाल लेता हूँ। पोटैटो बॉल्स आपकी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। कुछ इसमें से चीज़ वाली हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल वाली हैं, और एक मैं आपको चीज़ वाली बॉल जो है वो एंड पे तोड़ के दिखाऊंगा अंदर से, ताकि आपको उसका सेंटर जो है चीज़ फिल्ड सेंटर वो नज़र आए। ये जो बड़ी वाली बॉल्स हैं वो हमने उसके अंदर चीज़ की फिलिंग की थी, और जो छोटी वाली हैं वो बगैर चीज़ के हैं। ठीक है, साथ में मैंने गार्लिक चिली गार्लिक सॉस रख दी है, जस्ट टू ऐड कीप इट देयर फॉर द वंस हु लाइक। और हल्का सा मैं इसके ऊपर जो है वो चॉप्ड कोरिएंडर स्प्रिंकल कर रहा हूँ ताकि उसको एक ज़बरदस्त सा कलर मिल जाए। ठीक है जी, ये आपकी प्लेट हो गई है रेडी। अब हम एक चीज़ वाली बॉल को ज़रा चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। अच्छा, एक छोटा सा टिप, ब्रेड क्रम्स लगाने से पहले अगर आप इसकी हल्की सी लेयरिंग कर लेंगे मैदे के साथ, ठीक है, ऑल पर्पस फ्लोर, तो उसका टेक्सचर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और ख़ास तौर पे वो वाली बॉल्स जो आपने फ्रीज़ कर देनी है वो बेहतर प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब आप उसको दोबारा से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्त स्ट्रैंड्स ऑफ चीज़। ले जी, ये आपका एक इफ्तार का आइटम रेडी हो गया। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और मज़ेदार बात इसकी यही है कि आप इसको पहले से प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर सकते हैं, और हस्बे ज़रूरत आप इसको निकालें और उसको फ्राई करें, और 5-7 मिनट में आपका एक आइटम जो है वो रेडी टू सर्व हो जाता है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अफ्तारी का टाइम करीब हो रहा है, तो आई एम श्योर आप सारे एंक्शस होंगे रोज़ा खोलने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग आउट फ्रॉम कसीम्स किचन। दिस इज़ योर होस्ट अबूज़र कसीम। अल्लाह हाफिज़।